परिंदे ने कहा कि खोल दो मेरे पंख, अभी उड़ान बाकी है, और जमीन मेरी मंजिल नहीं, अभी तो सारा आसमान बाकी है। बहुत बढ़िया। ये जो चेहरा हमारे बाईं तरफ आप देख रहे हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और पूरा शहर इनको शिवनंदन सर के नाम से जानता है, और हिंदी की सबसे बेस्ट फैकल्टी नज़र एकेडमी में सबसे बेस्ट टीचर थे। आज इनका जो सिलेक्शन हुआ है सर प्राइमरी में, है ना, प्राइमरी में हुआ है, तो आज हम लोगों से मिलने आए हैं, आपको थोड़ा सा मोटिवेट भी करेंगे। तो सबसे पहले हम माइक जो है नज़र सर को देना चाहेंगे, और थोड़ा सा जो है नज़र सर शिवनंदन सर के बारे में आपको बताएंगे कि नज़र एकेडमी में उन्होंने कैसे काम किया, कैसे बेहतर तरीके से, और शिवनंदन सर के पढ़ाए हुए एक नहीं हजारों स्टूडेंट आज बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। तो मैं माइक दे रहा हूँ नज़र सर को, और थोड़ा सा शिवनंदन सर के बारे में बताएंगे। दोस्तों नमस्कार। कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि शिवनंदन सर को ये वास्तव में किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। दोस्तों शिवनंदन सर नज़र एकेडमी में लगभग 5 से 6 साल तक लगातार सेवाएं दी हैं, जीएस यानी और मैथ और हिंदी की लगातार इन्होंने मतलब बहुत ही अनुशासन से, बहुत ही मेहनत से बच्चों को पढ़ाया है, जो बच्चों के बीच में आज भी अपनी यादों को छोड़कर गए हैं दोस्तों। और खुशी की बात यह है कि दोस्तों की सिलेक्शन जब नज़र एकेडमी में ऑलरेडी पढ़ा रहे थे, तो उन्हीं बच्चों के साथ जिन बच्चों में टेट का बैच भी चल रहा था, सुपर टेट का बैच चल रहा था, उसी में टेट भी क्वालिफाइड किया और लगभग 125 का टारगेट लिया, 130 का टारगेट लिया टेट में, और सुपर टेट में भी 125 और 30 का टारगेट रहा है दोस्तों। इस तरीके से ये जीएस के और हिंदी के महारथी में से एक है। नज़र एकेडमी में यानी सेनापति का काम किया है इन्होंने दोस्तों। यानी इनकी मतलब क्षति को पूरा तो नहीं किया जा सकता, जो नज़र एकेडमी में जो क्षति हुई है, एक कमी हुई है, आज भी हम लोग याद करते हैं, बच्चे भी याद करते हैं दोस्तों। और खुशी की बात यह है कि आज सर को टाइम मिला और किसी तरीके से वो मतलब संस्था में आए और मुलाकात की हम लोगों से, और बड़ा खुशी का माहौल है दोस्तों, बहुत अच्छा लगा। और सर के लिए ये है कि और हम क्या बताएं, क्योंकि ज़्यादा तो हम कुछ नहीं बता सकते, कुछ बातें सर खुद बताएंगे कि किस तरीके से और क्या क्या कामयाबी के लिए, सफलता पाने के लिए किस तरीके से अपने आप को अनुशासित रखना है और रखते हैं लोग, और किस तरीके से अनुशासित होकर पढ़ना चाहिए, और गुरु की जो सम्मान में किस तरीके से गुरु का मार्गदर्शन लेना चाहिए, गुरु की बातों पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों। बहुत ही अच्छे यानी अध्यापकों में से, सम्मानित अध्यापकों में से एक हैं। और दोस्तों सुन लीजिए आप शिवनंदन सर को। सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? पढ़ाई अच्छी चल रही? खूब अच्छे से मेहनत करिएगा, और जितना हो सके अपना, जैसे बोलते हैं कि अपना 100% देने का प्रयास करना चाहिए हमेशा। चाहे आप कहीं भी रहिए, अपना पूरा 100% दीजिए। जितना आपसे सामर्थ्य, जितना आपसे हो सके उतना करना चाहिए, उतना देना चाहिए। हम यहाँ पर कोचिंग में सर जी के साथ जुड़े रहे और करीबन 5.5-6 साल तक यहाँ पर रहे, और उसी बीच में कई ऐसे मोड़ आए कि हम भी हताश हो गए थे कि पता नहीं क्या होगा। वैसे हमारे पढ़ाए तो बहुत सारे लोग गए, लेकिन इतनी पढ़ाई लिखाई करके और एमएड तक का करके एक मन में होता था कि पता नहीं सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कब तक ऐसा चलेगा। लेकिन खैर एक चीज़ हमने देखा है अपने जीवन में, जो अनुभव किया है कि इंसान अगर ठान ले, मन में कुछ विचार ऐसे बना ले कि नहीं मुझे कुछ करना है, तो ईश्वर के यहाँ तो देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लेखपाल की वैकेंसी आई हैं, 8085 पद हैं, और हमको तो जब सुबह जानकारी मिली तो सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया, और आज बारिश होने की वजह से थोड़ा लेट में आए। प्लानिंग तो हमारी थी कि सुबह सारे बैच में जाएंगे, अपना इन्फॉर्मेशन देंगे, सबसे पुराने छात्रों से मुलाकात करेंगे। बारिश होने की वजह से थोड़ा सा लेट में हम आइएगा। आर्थिक तंगी अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत कर रही हो, क्योंकि अपने जीवन में हमने बड़ा अनुभव किया है, तो बताइएगा, हम मदद करेंगे। अगर आप लोगों में किसी को कोई आर्थिक वाली समस्या लगती हो कि पैसे की दिक्कत है, बुक्स नहीं ले पा रहे हैं या जा नहीं पा रहे हैं, अथवा हम कोचिंग नहीं पहुंच पा रहे हैं, रास्ते का कन्वेंस वाली दिक्कत आती है,
कई दिक्कतें आती हैं इंसान जिंदगी में, हमने भी झेला है और आप लोग उस दायरे में हैं भी। कुछ लोग होंगे कि समस्याएं होंगी, तो बताइएगा। ईश्वर ने और हमारे गुरुजनों ने और हमारे माता पिता जितने लोगों का बड़ा मतलब सहयोग रहा है, तो ईश्वर ने हमको इस स्थान पर खड़ा कर दिया है। बहुत खुश होते हैं जब हम अपने जाम में जाते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, सैलरी जब आती है महीने में तो बड़ी खुशी मिलती है। भगवान ने कि अगर आप जीवन में कुछ सोचे हो तो काम कर पाओगे, और अगर सोचो कि नहीं चलो जा रहे हैं, समय गुजार रहे हैं, तो उसमें काम बनने वाला नहीं। आप सोच के काम करिए और उसके पीछे लग जाइए बिल्कुल। जैसे कहते हैं कि हाथ पैर धो के पड़ जाना, तो अगर जिंदगी में कुछ करना है तो पढ़ाई के लिए, कोचिंग के लिए हाथ पैर मतलब धो के पड़ जाइए। इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए, रात पूरा मजा आता है। सर जी बहुत अच्छी सी बातें बताते हैं, ट्रिक बहुत अच्छी बताते हैं। विश्वास रखोगे गुरुओं पर और विश्वास रखोगे अपने पर और ऊपर, तीन चीजें हमेशा याद रखना। जो तुमको पढ़ा रहे हैं उन पर मतलब अटूट विश्वास रखिए, ठीक है। ऊपर वाले पर विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए। इस कोचिंग से तुम सफलता लेकर ही जाओगे। धन्यवाद सर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम संक्षेप में बता दें, सर का कहने का मतलब ये था कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा। हम शिवनंदन सर का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और शिवनंदन सर जो है नजर सर को देने के लिए कुछ उपहार स्वरूप जो है भेंट लेकर आए हैं। तो मैं चाहूँगा शिवनंदन सर को कि जो वो अपना जो उपहार है वो भेंट स्वरूप जो है नजर नहीं होती तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। थोड़े थोड़े से आगे बढ़िए, ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। एक चीज समझिए, जिसके पास कुछ नहीं है उससे तो आप बेहतर हो ना, तो ना होने से कुछ होना बेहतर होता है ना। और एक चीज हमारे मन में और भी आती है, देर आइए लेकिन दुरुस्त आइए। जल्दी जल्दी आ गए, पता लगे जल्दी में खाना भी तो नहीं पचता है ना। मतलब कुछ चीजें होती जो देर में भी बेहतर होती, जल्दी में बेहतर होती है, लेकिन कुछ चीजें देर में भी। काम हो, देर में हो, दुरुस्त हो। जैसे हमें जॉब मिली, बड़े बहुत खुश रहते हैं, बढ़िया नौकरी मिली, बहुत बेस्ट नौकरी, कोई दिक्कत नहीं। ईमानदारी से अगर पढ़ाएंगे तो ऊपर वाला देख रहा, आगे तक उन्नति होना है ना। और ये इसी तरह आप भी थोड़ा देर जरूर लगे, मतलब टाइम लगेगा, किसी चीज को मिलने में टाइम लगता है, लेकिन फिर जब काम बनेगा तो बेहतर बनेगा और बहुत खुश होगे। और एक चीज और भी समझ लो, ईश्वर जो होता है ना, वो कहता है अगर हम पर विश्वास कर रहे हो तो जो मांग रहे हो उससे बेहतर देंगे आप, उससे भी बेहतर देंगे। तो इस सर जी के लिए छोटा सा उपहार लेके आए है ना, तो इसी वजह से तो ज्यादा देरी ना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। खाने की व्यवस्था की है सर ने, तो चाहेंगे कि जो है मिठाई को बांट दिया जाए बच्चों में। सर का मुंह मीठा करा देते हैं, सर का मुंह मीठा पहले कराते हैं। सामने तो सैलाब बैठा हुआ, कैमरा कैसे कर रहे आंधी है, तूफान है पीछे। सर का मुंह मीठा इसी तरह सर आते रहे, हम लोग का मुंह मीठा कराते रहे। जब आएंगे कुछ लेके करके आएंगे। थोड़ा तालियों में हमको लगता है थोड़ा सा कमी है। मिठाई का खलेवा ज्यादा लग रहा है।